बस ये एक रिजल्ट था गोपाल स्नैक्स का। बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके क्योंकि सब बुरी तरह से फंस गए आईपीओ में, और जब से नंबर्स आ रहे हैं वीकनेस बढ़ती चली जा रही है, मार्जिन अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अवस्थी साहब, आप लोग ट्रैक करते हो क्या? हालांकि गोपाल के नमकीन और फरसान गुजरात में ही मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कोलकाता में देखा होगा। आपने देखा है क्या? मैं ट्रैक भी नहीं करता। जो खिलाएगा नहीं तो उसको आप ट्रैक भी नहीं करोगे क्या? लेकिन दिक्कत में गपर सर, ये गोपाल स्नैक्स आपको तो याद है कई बार अपन YouTube लाइव में रहते हैं तो रिटेल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि सब फंस गए थे इसमें। मेरे ख्याल से इसका इशू प्राइस था 400 प्लस का कहीं था, और मामला गड़बड़ा गया उसके बाद। लेकिन अभी जो बार बना हुआ है गोपाल स्नैक्स का, आप ट्रेड कर रहे हैं 344 में, इसमें थोड़ी एक उम्मीद जाग उठी है और लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। सेटअप तो ओके लगता है। अब ये नेक्स्ट बार ऊपर चला जाएगा विक का, चाहे 370 301 बार 80 चला जाएगा तो इसमें सुधार आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लेने लायक है, स्टॉप लगाना चाहिए 320 के नीचे का, और किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। वैसे गोपाल स्नैक्स में लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए, काफी बार आया है यस जब हम शो करते हैं। आपको इसलिए याद है क्योंकि नमकीन और फरसान अपन दिन लंच के टाइम बात करते थे। अच्छा, रिटेल के फेवरेट क्वेश्चन से याद आया, आज सीएनबीसी आवाज का जो 12:27 का फ्राइडे स्पेशल है ना, वो ऐसे ही रिटेल की जो सबसे ज्यादा क्वेरी, सबसे ज्यादा सवाल आते उस पर बेस्ड है। कुछ स्टॉक्स के हाईलाइट आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, लेकिन सब जानना चाहते हैं किसी येस बैंक, किसी वोडाफोन आइडिया, किसी इरीडा वगैरह वगैरह पे अपने व्यूज क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुजलॉन, ऐसे ही और भी स्टॉक्स हैं। तो इन्हीं पर 12:27 पर द रिटेल Q&A ये होगा आज 12:27 पर। जुड़िएगा हमारे साथ। अच्छा, अब ये एस्कॉट्स, क्यूबोटा और SRF, मेरे ख्याल से इन दोनों के नंबर्स पे तो रिएक्ट कर चुके हैं, इनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स के अपडेट्स आए। शिल्पा जी, ये दोनों चार्ट टटोल के रखिएगा, डेटा टटोल के रखिएगा, एस्कॉट्स, क्यूबोटा का और SRF का। आता हूं आपके पास मैम, कहीं कोई ट्रेड वेट दिख रहा हो तो आप बता दीजिएगा, पोजीशन कैसे वो समझा दीजिएगा। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? एस्कॉट्स के नंबर्स कल दोपहर में आए थे आशीष, तो ये ज्यादा रेलेवेंट है आज के लिए। FY25 में कंपनी कह रही है इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक्टर की लो से मिड सिंगल डिजिट के आसपास रहने के आसार हैं। Q1 की डिमांड फीकी रहेगी क्योंकि लोअर रबी का आउटपुट आया और इलेक्शन का भी इंपैक्ट रहेगा। डिमांड कब पिकअप होगी वो इंपॉर्टेंट है। तो एस्कॉट्स का मैनेजमेंट कहता है कि अगस्त के बाद ही डिमांड पिकअप होने के आसार हैं। इन्होंने FY25 के लिए कैपेक्स गाइडेंस दिया है करीब करीब 300 करोड़ रुपए का, जहां पर पिछले साल इन्होंने 175 करोड़ खर्च किया था, तो लगभग वो कैपेक्स डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। SRF के केस में कॉन कॉल में उन्होंने कहा कि केमिकल बिजनेस 20% ग्रो करेगा FY25 में, मार्जिन 26 से 27% के आसपास रहते हुए दिखाई देंगे। ये SRF है, एस्कॉट्स नहीं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कैपेक्स करीब 800 से 900 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई देगा, और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो हटाई गई है रेफ्रिजरेंट गैस पर, उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा अर्निंग्स पे, तो वो भी आप जहन में रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, टारगेट 2555 का दे रहा है SRF पे। UBS टारगेट दे रहा है बाय कॉल के साथ 2700 का। मॉर्गन को लगता है कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट FY25 के साल में इस कंपनी में आता हुआ दिखाई देगा। ये भाई साहब अपडेट्स आते हुए, एस्कॉट्स की तो खैर कमेंट्री खासी चैलेंजिंग। क्या लग रहा है शिल्पा जी, दोनों में से कहीं कोई ट्रेड या पोजीशन कैसे ये स्टॉक्स? जी, SRF की बात करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है। एक बार ये 2300 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक में आपको बहुत क्विक मूवमेंट टुवर्ड्स 2440 तक आएगा, लेकिन 2300 में बहुत अग्रेसिव कॉल एंड पुट राइटिंग दोनों है, तो हम लोगों को वेट करना चाहिए। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 2286, तो अगर आज ये 2300 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये आपके लिए एक अच्छा ट्रिगर है, जहाँ पे आप आराम से 100 से 150 पॉइंट्स के लिए अपसाइड के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन एस्कॉट्स की बात करेंगे तो एस्कॉट्स में यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है, तो इमीडिएट बेसिस में यहाँ पे ना सेल हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं ना बाय, बिकॉज सपोर्ट यहाँ पे आपको 3420 से लेके 3380 के जोन्स में आएगा, और ये अभी स्टॉक ट्रेड कर अराउंड 3470,
तो रिस्क रिवॉर्ड सेल के लिए भी इतना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज आपका रेजिस्टेंस जो है वो भी 3520 पे है, तो इट इज़ लाइक इन बिटवीन। तो अभी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर ऊपर खुलता है और 3500 के ऊपर नहीं जाता है तो आप सेल कर सकते हैं, या फिर अगर नीचे गिर जाता है तो 3420 जोन्स के अराउंड आप इसमें बाय कर सकते हैं। ओके, ये हो गए भाई साहब इन दोनों इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा, एस्कॉट्स क्यूबोटा और एसआरएफ जिनकी कमेंट्रीज आई। अब चलिए बाकी के आज के सारे स्टॉक्स से न्यूज। हर्षदा और क्या रडार पे हमारे यहाँ पर पहले तो वो इंश्योरेंस डेटा के नंबर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये अप्रैल का महीना बेहतर साबित हो रहा है। एलआईसी के केस में प्रीमियम ईयर ऑन ईयर 113% बढ़ा, कुल एपीई में 31% की बढ़त, 18% का इजाफा रिटेल एपीई में। एचडीएफसी लाइफ 4.3% प्रीमियम में इजाफा है, इनके रिटेल एपीई में ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के केस में नंबर सारे अच्छे हैं, 28% प्रीमियम बढ़ा है, कुल एपीई 36% बढ़ी है, रिटेल एपीई करीब 72% बढ़ता हुआ। ऐसा ही मैक्स लाइफ का 41% का प्रीमियम पिकअप है, कुल एपीई 35% बढ़ता हुआ, 32% रिटेल एपीई बढ़ा है। एसबीआई लाइफ के केस में 26% प्रीमियम में इजाफा, 21% कुल एपीई में इजाफा और 20% रिटेल एपीई बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये वो नंबर्स है जिस पर आज रिएक्ट करेंगे हम। पीएनसी इंफ्रा आप रेडार पर रखिएगा, इसकी इकाई ने एक सेटलमेंट किया है एनएचएआई के साथ, 398 करोड़ का यह मामला था। सोलारा एक्टिव ने कह दिया है कि 450 करोड़ ये राइट्स के जरिए रेस करेंगे, जो प्राइसिंग है वो करीब 375 रुपए के आसपास आती हुई दिखाई देगी, अच्छे खासे डिस्काउंट पर वो होगा। शाह मेटालिक्स ने अप्रैल का अपडेट दिया है, स्टेनलेस स्टील सेल्स 33% बढ़ी हैं, एल्यूमिनियम फॉयल सेल्स 22% बढ़ी हैं, स्पेशलिटी अलॉय सेल्स में हालांकि 7% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी है। ये कुछ डिटेल कंपनी ने शेयर किए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कह रहा है कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बैंगलोर में डेवलप करने वाले हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 660 करोड़ के आसपास की रहेगी। पेटीएम के लिए एक अपडेट आया है। पेटीएम ने इनफैक्ट मीडिया में जो रिपोर्ट सजेस्ट की गई थी कि आदित्य बिरला और दूसरे लेंडिंग पार्टनर्स इनसे अलग हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं पेमेंट्स को लेकर या फिर गारंटी को लेकर, कंपनी ने कहा है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये कोई फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी नहीं देते हैं अपने लोन पार्टनर्स के अलावा किसी और को। तो ये फिलहाल एक खुलासा आता हुआ पेटीएम पर। अच्छा, यूपीएल एक बार मेंशन किया गया था, आई थिंक शरद ने इस पर एक पर्सपेक्टिव दिया आपको बाय कॉल। यहाँ पर बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला यूपीएल ही लेकर गया था, जहां पर इनके प्रोमोटर्स ने कुछ शेयर गिफ्ट के तौर पर किसी को दिए थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइनल कह दिया है कि कैपिटल गेन्स टैक्स पेएबल नहीं रहेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट। इसीलिए शायद वो यूपीएल पर आज नजरें वैसे भी होनी चाहिए।